जय जगन्नाथ भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 कब है, रथ यात्रा महोत्सव का महत्व क्या है, रथ यात्रा का अर्थ क्या है, रथ यात्रा क्यों की जाती है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का पूरा इतिहास जानेंगे। चलिए बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं कि हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ जो नीलाचल पुरी में निवास करते हैं, जो शाश्वत और सर्वोच्च हैं और जिनके साथ बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हैं। आइए अब जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 कब है। भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव गुरुवार 16 जुलाई 2026 को है। हमारे भारत में सबसे बड़े और सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्यौहार में से एक है, जो उड़ीसा के पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। त्यौहार की तिथि हिंदू चंद्र पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती है। भक्तों, अब आइए जानते हैं रथ यात्रा का महोत्सव क्या अर्थ है, रथ यात्रा का विस्तार से जानेंगे अर्थ। रथ यात्रा उत्सव, जिसे रथ यात्रा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हमारे भारत देश में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में मनाया जाने वाला एक जीवंत और अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। यह भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों बलभद्र और सुभद्रा की जगन्नाथ मंदिर स्थिति अपने निवास से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित गुड़ीचा मंदिर तक की वार्षिक यात्रा का स्मरणोत्सव है। रथ यात्रा के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को भव्य रूप से सजाए गए रथों पर रखा जाता है, जिन्हें हजारों भक्त पुरी की सड़कों से खींचते हैं। रथों को खींचने की इस क्रिया को रथ जुलूस के नाम से भी जाना जाता है और इसे गहन भक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भक्तों का मानना यह है कि इसमें भाग लेने से उनके पाप धुल जाते हैं और ईश्वर के निकट आ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। जगन्नाथ को वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पूजा जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी नाथ। उनकी पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि यह पुरी में स्थित है, जो 4 हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के अनुयायियों ने अपने सभी पापों को धोने और भौतिक संसार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन में एक बार इन 4 तीर्थ स्थलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है, जो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के उड़ीसा के पुरी स्थित के जन्म स्थान मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित उनकी मौसी के मंदिर गुड़ीचा तक की यात्रा के सम्मान में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सुभद्रा ने एक बार गुड़ीचा स्थित अपनी मौसी के मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके उत्तर में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र ने रथ यात्रा द्वारा उनकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया था। इस घटना को प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के दौरान देवताओं को इसी प्रकार की यात्रा पर ले जाकर मनाया जाता है।
जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण, भगवान बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर से ले जाया जाता है, जहां उन्हें लकड़ी से बने सुंदर रथों में स्थापित किया जाता है। जुलूस शुरू होने से पहले पुजारी स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान करते हैं, जिसमें मूर्ति को 108 बाल्टियों के पानी से धोया जाता है। इसके बाद मूर्तियों को अंसार नामक जुलूस के दिन तक एकांत में रखा जाता है। चेरा पहरा समारोह के दौरान उड़ीसा के राजपुत्र स्वयं देवताओं को रथों पर स्थापित करते हैं। बाद में देवताओं को बहुधा यात्रा नामक वापसी जुलूस से मुख्य मंदिर में वापस लाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं, एकता और एकजुटता का सशक्त प्रतीक है। विभिन्न पृष्ठभूमियों और धर्मों के लोग एक साथ मिलकर उत्साहपूर्वक रथों को खींचते हैं। यह त्यौहार विविध समुदायों को एकजुट रख करता है और एकांत एवं शांति को बढ़ावा देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में सभी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं हो, जिससे इस त्यौहार की समावेशित और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व विभिन्न शासकों से इसके संबंध और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में रथ यात्रा की भूमिका आज के समय में इसके अस्थायी महत्व को उजागर करती है। भक्तों, अब आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का इतिहास। पुरी से सदियों से रथ यात्रा का आयोजन होता है और यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का अभिन्न अंग है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोंडगंगा देव के शासनकाल में हुई थी। राजा अनंग भीमदेव तृतीय के शासनकाल में इस उत्सव को और अधिक प्रसिद्ध मिली और 15वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव ने इसे और अधिक संस्थागत रूप दिया। रथ यात्रा न केवल भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा का उत्सव है, बल्कि तीर्थ यात्रा और भक्ति के केंद्र के रूप में मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाती है। इसने विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास भर में जगन्नाथ रथ यात्रा को विभिन्न शासकों और राजवंशों का संरक्षण प्राप्त है, जिन्होंने इसकी भव्य और वैभव में योगदान दिया है। आज भी यह उत्सव विश्व भर में लाखों श्रद्धालु और पर्यटक को आकर्षित करता है, जो समकालीन समाज में इसकी स्थायी विरासत और प्रासंगिकता की पुष्टि करता है। भक्तों, ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी। इस वीडियो में बस इतना ही। जय जगन्नाथ। कमेंट में आप जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। जय जगन्नाथ।